शून्य, जहां ना कोई आवाज थी, ना समय, न रोशनी, न अंधेरा। ऐसा क्या था जब कुछ भी नहीं था? क्या ब्रह्मांड हमेशा से था? यह सवाल इतना पुराना है जितना खुद ब्रह्मांड। 13.8 अरब साल पहले समय, स्थान और भौतिक पदार्थ कुछ भी नहीं था। यह वो अवस्था थी जिसे हम शून्य कहते हैं। इस दुनिया में एक बिंदु था, इतना छोटा, इतना घना कि इसे इंसानी दिमाग समझ नहीं सकता। और फिर हुआ बिग बैंग, एक ऐसा विस्फोट जिसने ब्रह्मांड को जन्म दिया। यहीं से हमारे ब्रह्मांड की घड़ी चलनी शुरू हुई। ब्रह्मांड से पहले क्या था? इस सवाल के जवाब में विज्ञान और दर्शन आमने सामने आते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं समय और स्थान की शुरुआत बिग बैंग से हुई। इससे पहले की कल्पना करना व्यर्थ है। लेकिन दार्शनिक कहते हैं हर शुरुआत का एक कारण होता है। तो बिग बैंग का क्या कारण था? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड मल्टीवर्स का हिस्सा हो सकता है, यानी अनगिनत ब्रह्मांड जो अलग अलग समय और स्थान में मौजूद हैं। हिंदू धर्म कहता है कि ब्रह्मांड अनंत चक्रों में चलता है, इसे बार बार बनाया और नष्ट किया जाता है। इसे हम प्रलय और सृष्टि कहते हैं। ईसाई धर्म कहता है कि परमेश्वर ने 6 दिनों में दुनिया बनाई। क्या ब्रह्मांड का जन्म महज एक वैज्ञानिक घटना है? क्वांटम फिजिक्स कहती है कि शून्य कभी खाली नहीं होता, यह ऊर्जा का घर है। क्वांटम कण अचानक प्रकट होते हैं और गायब हो जाते हैं। क्या हमारा ब्रह्मांड भी ऐसा ही है, एक शून्य से निकला हुआ चमत्कार? कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि शून्य से ब्रह्मांड का जन्म क्वांटम फिजिक्स का परिणाम हो सकता है। इसे समझना हमारी क्षमताओं के परे है। यह सब कहां से शुरू हुआ? आज जो ग्रह हमें घर जैसा लगता है, वो कैसे अस्तित्व में आया? क्या यह महज एक संयोग था? आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले जो पृथ्वी, जो जीवन से भरी है, मात्र धूल और गैस का एक गुच्छा थी। हमारी कहानी वहीं से शुरू होती है जहां समय भी ठहरा हुआ लगता है। 4.6 अरब साल पहले हमारे सौर मंडल का निर्माण एक विशाल नेबुला, धूल और गैस के महासागर से हुआ। इस नेबुला के भीतर की हलचल ने एक नए अध्याय की शुरुआत की। ब्रह्मांड की अराजकता में पृथ्वी कैसे आकार लेने लगी? ब्रह्मांड की कहानी शुरू होती है 13.8 अरब साल पहले बिग बैंग से। यह वो क्षण था जिसने शून्य में एक विस्फोटक ऊर्जा भर दी। 1 अरब वर्षों तक यह ब्रह्मांड सितारों और आकाशगंगाओं के निर्माण में व्यस्त रहा। इस विशाल खेल में एक नया नायक उभरने वाला था, हमारा सौर मंडल। लगभग 4.6 अरब साल पहले हमारे सौर मंडल का निर्माण हुआ। अंतरिक्ष के एक कोने में एक विशाल गैस और धूल का बादल गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में सिकुड़ने लगा। इसके केंद्र में बना हमारा सूर्य गर्म, चमकता हुआ और नई शुरुआत की उम्मीद जगाता हुआ। सूर्य के चारों ओर बचा हुआ मलबा, गैस और धूल का मिश्रण एक साथ आने लगा। इस अराजकता के बीच टकराव और जुड़ाव के सिलसिले ने एक नए ग्रह की नींव रखी। यही वो क्षण था जब पृथ्वी जन्म ले रही थी। लेकिन क्या यह पृथ्वी, जो आज नीले महासागरों और हरे जंगलों से भरी है, कभी इतनी उथल पुथल भरी थी? शुरुआती पृथ्वी लावे और ज्वालामुखी का एक उबलता हुआ गोला थी। यहाँ ना महासागर थे, ना पहाड़ और ना ही जीवन की कोई संभावना। यह केवल ज्वालामुखी, गरजती आंधियों और अंतरिक्ष से गिरती उल्काओं का खेल था।
पृथ्वी को स्थिरता देने में चंद्रमा का अहम योगदान था। लगभग 4.5 अरब साल पहले एक विशाल ग्रह आकार का पिंड थेया पृथ्वी से टकराया। इस टकराव ने न केवल पृथ्वी को नया रूप दिया बल्कि चंद्रमा का निर्माण भी किया। लेकिन धरती पर पानी कहाँ से आया? धरती पर पानी के बिना जीवन की कल्पना करना असंभव है। ये महासागर या नदियाँ, ये झीलें, क्या ये हमेशा धरती पर हिस्सा थी? क्या ये ब्रह्मांड से आई? जब धरती बनी थी तब यह सिर्फ आग, राख और लावा का एक विशाल गोला थी। कोई नदियाँ नहीं, कोई महासागर नहीं। तब यह ग्रह इतना गर्म था कि पानी की एक बूंद भी टिक नहीं सकती थी। क्या यह पानी धरती के अंदर से निकला या किसी ग्रह ने हमें यह तोहफा दिया? वैज्ञानिकों का मानना है कि धरती पर पानी का सबसे बड़ा स्रोत ब्रह्मांड से आया। अरबों साल पहले जब धरती बन रही थी, तब लाखों धूमकेतु और उल्कापिंड इस नवजात ग्रह से टकराए। ये धूमकेतु और उल्कापिंड पानी से भरे हुए थे। जब ये धरती से टकराए तो इनकी बर्फ ने पिघलकर पानी की पहली बूंदें बनाई। धीरे धीरे यह पानी इकट्ठा होकर धरती के पहले महासागर बने। पानी का एक और संभावित स्रोत है धरती का खुद का आंतरिक भाग। वैज्ञानिक मानते हैं कि जब धरती बन रही थी तब इसके अंदर से कुछ ऐसे खनिज थे जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु छुपे हुए थे। ज्वालामुखी फटने से भाप बाहर निकली तो ठंडी होकर बारिश में बदल जाती थी। यही बारिश धीरे धीरे धरती के सागर, नदियों और झीलों को भरने लगी। वैज्ञानिक मानते हैं हर साल हजारों छोटे उल्कापिंड और धूल कण जो पानी के अणु लिए होते हैं आज भी धरती पर गिरते हैं। जो पानी बहुत थोड़ा है लेकिन हर साल मिलकर यह लाखों लीटर पानी की मात्रा जोड़ता है। जीवन जो एक ऐसा सवाल है जिसने इंसानों को सदियों से हैरान किया है। क्या आप जानते हैं कि आप और मैं, यह पूरा ग्रह और यहाँ तक कि हर पेड़ और जानवर, ये सब एक छोटे से अणु से शुरू हुए। लगभग 4 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी किसी जन्नत जैसी नहीं थी। यह एक खतरनाक और अराजक जगह थी। हर जगह ज्वालामुखी फटते थे, आसमान से बिजली गिर रही थी और चारों तरफ गर्म लावा बह रहा था। लेकिन यही अराजकता जीवन की शुरुआत के लिए जरूरी थी। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होने लगी, बारिश हुई और समुद्र बने। यही समुद्र आगे चलकर जीवन की पहली प्रयोगशाला बनी। वैज्ञानिकों का मानना है जीवन की शुरुआत कुछ साधारण अणुओं से हुई थी। इनमें पानी, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन शामिल थी। लेकिन असली जादू तब हुआ जब बिजली, पानी और पराबैंगनी किरणों ने इन अणुओं को प्रभावित किया। यही अणु अमीनो एसिड जीवन की पहली ईंटें बनी। इन्हीं से डीएनए, प्रोटीन और अन्य जैविक अणु बने। छोटे अणु आपस में मिलकर बड़ी संरचनाएं बनाने लगे। यहीं से पहली प्रोटीन और लिपिड बनी। इन लिपिड ने मिलकर एक ऐसा आवरण बनाया जिसने जीवन को एक ठोस रूप दिया, पहली कोशिका। यही पहली कोशिका थी और यह वह पल था जिसने पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत की। एक नई यात्रा शुरू हो चुकी थी। ये प्राचीन कोशिकाएं साधारण जीव थी। वे सूरज की रोशनी से ऊर्जा लेने लगी
और ऑक्सीजन का उत्पादन करने लगी। यही ऑक्सीजन बाद में अधिक जटिल जीवों के लिए आधार बन गई। जो पृथ्वी का पहला बदलाव था, एक नई दुनिया आकार ले रही थी। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां कोई जंगल नहीं, कोई जानवर नहीं और कोई इंसान भी नहीं। जो कहानी है उस समय की जब पृथ्वी पर जीवन का पहला बीज बोया गया। लगभग 4 अरब साल पहले पृथ्वी का वातावरण आज से बिल्कुल अलग था। यहाँ ऑक्सीजन की कमी थी और हवा में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई थी। लेकिन इन कठिन परिस्थितियों ने जीवन की शुरुआत के लिए एक परफेक्ट प्रयोगशाला तैयार की। धीरे धीरे बारिश हुई और समुद्र बने। इन्हीं महासागरों में जीवन की पहली चिंगारी सुलगी। वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी पर पहला जीवन एकल कोशिका वाले जीवाणु थे। ये प्राचीन जीव, जिन्हें प्रोकैरियोट्स कहते हैं, महासागर की गहराइयों में पैदा हुए। यहाँ समुद्र की गहराई में हाइड्रोथर्मल वेंट्स से निकलने वाली गर्मी और खनिजों ने जीवन को जन्म दिया। यही था पृथ्वी का पहला जीवन। कुछ करोड़ों सालों के बाद एक नए प्रकार का जीवन उभरा, सियानोबैक्टीरिया। यह वह समय था जब पृथ्वी पर ऑक्सीजन का आगमन हुआ। सियानोबैक्टीरिया ने सूरज की रोशनी का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनाना शुरू किया। धीरे धीरे यही ऑक्सीजन पृथ्वी के वातावरण में भर गई और जटिल जीवन के लिए रास्ता बन गया। हम मनुष्य आज हम होने के बाद करीब 6 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर स्तनपायी जानवरों का दौर शुरू हुआ। इन्हीं में से एक प्रजाति प्राइमेट्स जंगलों में विकसित हुई और यहीं से हमारी कहानी का पहला अध्याय
जाता है। उस समय पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन बहुत कम थी, लेकिन अचानक समुद्री जीवों ने बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन का उत्पादन करना शुरू कर दिया। इस ऑक्सीजन ने पृथ्वी के वातावरण को बदल दिया, लेकिन जो कई जीवों के लिए जहर साबित हुई। लगभग 6.6 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर डायनासोर का साम्राज्य था, लेकिन फिर एक क्षुद्र ग्रह ने सब कुछ बदल दिया। जो उल्का पिंड लगभग 10 किलोमीटर चौड़ा था और इसकी टक्कर ने धरती पर जीवन का सबसे बड़ा विनाश किया। टक्कर के कारण इतनी धूल और गैसें वातावरण में भर गई कि सूरज की रोशनी महीनों तक धरती तक नहीं पहुंच पाई। इसका नतीजा 70% प्रजातियां खत्म हो गई। पृथ्वी का अंत केवल एक काल्पनिक कहानी नहीं, यह एक वास्तविकता है जो किसी न किसी दिन घटित होगी। आइए सबसे पहले हम पृथ्वी के अंत की सबसे बड़ी संभावना पर बात करते हैं, सूरज का अंत। सूरज ने 4.5 अरब साल पहले उत्पन्न होकर हमारे जीवन को रोशन किया, लेकिन एक दिन जो भी थम जाएगा। सूरज अपनी जीवन चक्र के अंत में पहुंचेगा और एक विशाल रेड जॉइंट में बदल जाएगा। उस समय सूरज की गर्मी और विकिरण पृथ्वी पर जीवन के लिए असहनीय हो जाएगी। सूरज का बढ़ता आकार पृथ्वी को निकल सकता है और यह हमारा अंतिम दिन होगा। यह घटना अब से लगभग 5 बिलियन साल बाद हो सकती है।